उसकी ज़ात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। दैट पर्सन एंड द नैरेटिव दैट ही इज़ पुशिंग, इट हैज़ बिकम ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। अब सियासत ख़त्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। ज़हनी मरीज, गद्दार, मुल्क के लिए संगीन खतरा, मजीद बर्दाश्त नहीं, सियासत खत्म। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि एक जमात का बयानिया नेशनल सिक्योरिटी इशू बन चुका। एक जहनी मरीज अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहा है। अपनी जात का कैदी शख्स कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। मुल्क की सलामती पर समझौता नहीं किया जा सकता। अपनी जात के लिए फौज पर हमला करने वाले से निपटा जाएगा। अफवाज और अवाम में दरार डालने नहीं देंगे। अफवाज और क़यादत पर मजीद हमले बर्दाश्त नहीं। बगैर दस्ताने पहने मुकाबला किया जाएगा। सियासी शोबदाबाजी का वक्त खत्म हो चुका। वो जो अंदर बैठा हुआ है ज़हनी मरीज से लेके बाकी जितने हैं, वो फौज के बारे में बात करते हैं। दे विल नॉट टॉक अबाउट द रियल इश्यूज बिकॉज दैट इज़ देयर होल पॉलिटिक्स। और उनको इस चीज़ में कोई परेशानी नहीं है कि सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू देम। तो बाकी ये जो कहते हैं, इनके लिए मैं यही कहूँगा कि बार्किंग, जो कुत्ता भौंक रहा होता है ना, उसके बारे में जो है ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कोई भौंक रहा हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। DGI SPR ने कहा, जहनी मरीज ने 9 मई को GHQ, शहादा की यादगारों और फ़ज़ाइया के असासों पर हमले कराए। ये गद्दार शेख मुजीबुर रहमान से भी मुतासिर है। रियासत हमसे बरतर है, हम सियासतदान नहीं हैं। हुकूमत सुप्रीम है, रियासत फौज नहीं, हुकूमत रियासत होती है। फौज इदारा है, पाकिस्तान ताअबद रहेगा। हम यही हैं, कहीं नहीं जा रहे। गवर्नर राज, हुकूमत का फैसला है, वही करेगी। पाक फौज किसी सियासी जमात का एजेंडा लेकर नहीं चल रही। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन आइन और कानून के मुताबिक हुआ। क्या एक शख्स किसी और मुल्क की फौज के लिए रास्ता बनाना चाहता है? DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि भारतीय मीडिया पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ PTI की जबान बन चुका। भारत और अफगानिस्तान का सोशल मीडिया उनके बयानिए को बढ़ावा देता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू भी भारतीय मीडिया पर दिखाई जाती है। नौरीन न्याजी भारतीय मीडिया पर मुल्क कौम के खिलाफ इंटरव्यू देती है। ये अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयानिए पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती की समरी की मंजूरी दे दी। वजारत दिफा ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसी की भी मंजूरी। नोटिफिकेशन जारी। तौसी का इतलाक एयर चीफ जहीर बाबर की मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत मार्च 2026 में मुकम्मल होने के बाद होगा। सदर मुमलिकत की दोनों अस्करी सरबराहान के लिए नेक ख्वाहिशात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। कहा, तैनाती असरी और जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग है। मुल्क का दिफा मजीद बेहतर होगा। फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। वज़ीर-ए-आज़म की एयर चीफ को भी मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहते हैं, मुल्क के दिफा को मिलकर नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। दिफा, तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान ने स्ट्रक्चरल तब्दीलियां करके अपने दुश्मन को खौफजदा कर दिया। तमाम फोर्सेस के लिए मुत्तहिदा कमांड कायम कर दी। दिफा मजीद मजबूत हुआ। मशरकी और मगरबी सरहदों को महफूज बना लिया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारिक की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से बातचीत। कहा कि सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों को शर्मिंदा होना चाहिए। बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ियों को कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए जिन्होंने बेबुनियाद तूफान बर्पा कर रखा था। पंजाब में रिश्वत, बदसलूकी और इल्ज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं। पैरा फोर्स की हर कार्रवाई कैमरे में रिकॉर्ड होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पैरा फोर्स की कारकर्दगी, निगरानी और इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। नए फैसले भी किए गए। वज़ीर आला का पैरा फोर्स की कारकर्दगी और शफाफियत बढ़ाने के लिए जल्द बॉडी कैम लगाने का हुक्म।
ट्रेनिंग सेशंस भी होंगे। वज़ीर आला ने जदीद तरीन पैरा ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने और एहलकारों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की उसूली मंजूरी भी दे दी। कुछ वुज़रा सूबों से वसाइल और जिम्मेदारियां वापस लेना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा कि विफाक की मुश्किलात का अंदाजा है, टैक्स वसूल करके मदद कर सकते हैं। FBR का हदफ पूरा ना कर सके तो अपने पैसों से काट कर देंगे। सिंध ने सेल्स टैक्स जमा करने के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 18वीं तरमीम के बाद सिंध में शोबा सेहत में भी बहुत काम हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि NICVD मरीजों के लिए उम्मीद की किरण है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने NICVD के नए OPD ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, आलूदगी फैलाने वाले रिक्शों और बाइक्स पर मरहलावार पाबंदी का फैसला। काबीना ने बैंक ऑफ बलोचिस्तान के क़याम की उसूली मंजूरी दे दी। बलोचिस्तान काबीना की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। सरफराज बुगटी ने कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली ने दुनिया भर में पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया। PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास, अरकान का सलमान अकरम राजा पर अदम एतमाद, सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया। इजलास में पेश की गई तहरीक में कहा गया कि सलमान अकरम गैर सियासी शख्सियत हैं, बानी का पैगाम दुरुस्त तरीके से नहीं पहुंचाते। सलमान अकरम राजा ने कई रहनुमाओं से तल्ख कलामी की और पार्टी में इख्तलाफात को भी बढ़ाया। लीगल हेड बनने के बाद बानी से मुलाकातें नहीं हो रही, एहतजाज की कॉल भी वक्त पर नहीं दी गई। इजलास में अरकान के दरमियान लफ्जी गोलाबारी भी हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI से उनकी बहनों की मुलाकात पर सियासत ना की जाए। गुज़श्ता 2 साल में कई बार मुलाकातों पर पाबंदियां लगाई गईं जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात की खिलाफवर्जी है। गैर जिम्मेदाराना बयानात की मजम्मत करते हैं। आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। कानूनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। हुकूमत की PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेड ब्लॉक से नहीं। वज़ीर आज़म ने ऐवान में 2 मरतबा मुज़ाकरात की पेशकश की। स्पीकर चैम्बर में मुलाकात की पेशकश भी की गई। 14 अगस्त को वज़ीर आज़म ने कहा कि मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान तय कर लें। PTI की क़यादत ऑन रिकॉर्ड बात करने को तैयार ही नहीं। रहनुमा PTI शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दे दिया गया। इस्लामाबाद की अदालत ने मिर्जा शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। कई बार तलबी के बावजूद शहजाद अकबर अदालत में पेश ना हुए। मुलजिम के खिलाफ मुकदमे का चालान अदालत में जमा कराया जा चुका। शहजाद अकबर के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़ा बयानात पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स 802 पॉइंट्स इजाफे से 1,67,085 पॉइंट्स पर बंद हुआ, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता हुआ, 280 रुपये 43 पैसे का हो गया। फी तोला सोना 3,000 रुपये महंगा, कीमत 4,44,462 रुपये हो गई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई में 0.64% कमी आ गई। मुल्क में महंगाई की मजमूई सालाना शरह 4% पर आ गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में लहसुन, अंडे, घी, आटा, LPG और सिगरेट समेत 13 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर, प्याज, आलू, चिकन, चीनी, दाल, पेट्रोल समेत 15 अशिया सस्ती हुई। एक हफ्ते के दौरान 23 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। कराची में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाई। DHA फेज 6 बड़ा बुखारी में गैर कानूनी कॉल सेंटर पर छापा। बैंक अकाउंट्स हैकिंग में मुलव्विस 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। हैकिंग डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स और अहम दस्तावेजात भी बरामद कर ली गई। एडिशनल डायरेक्टर NCCI के मुताबिक मुलजिम बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स हैक करके
रुकूम मुंतकिल करते थे। कॉल सेंटर का मालिक जवाद खान बैरून मुल्क फरार है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ट्रैफिक कवानीन के लिए मुश्तरका इक़दामात नागुज़ीर हैं। ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए संजीदा इस्लाहात दरकार हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहते हैं कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए हर केस का इनफरादी जायज़ा लेना होगा। कराची और हैदराबाद की अहम सड़कों पर EV बसें चलाई जाएंगी। सखरता शिकारपुर पीपल्स बस सर्विस इसी माह शुरू की जा रही है। कराची में खुले मैन होल में बच्चे के गिरने का एक और वाकया। मंगूपीर गरम चश्मा के करीब निजी स्कूल की पहली जमात की तालिबा स्कूल से घर जाते हुए खुले मैन होल में गिर गई। जैबकुआ से गुजरने वाले शहरी ने अनाया अमीन नामी बच्ची को बचा लिया। बलोचिस्तान के जिला शिरानी के जंगलात में लगी आग को बुझा दिया गया। PDMA के मुताबिक मुश्तरका टीम्स ने मुसलसल 12 घंटे की कार्रवाई के बाद आग पर काबू पाते हुए मजीद फैलने से रोक दिया। मुतासरा इलाके में मुमकिन दोबारा शोला भड़कने से बचाव के लिए मकामी कम्युनिटी को निगरानी की हिदायत। मेजर मोहम्मद अकरम निशान हैदर का 54वां योम शहादत। मार्का हेली के हीरो मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की कुर्बानी आज भी कौम को याद। मेजर मोहम्मद अकरम ने 1971 की जंग में बेमिसाल जुर्रत का मुजाहिरा किया। फील्ड मार्शल समेत तीनों मुसल्लह सर्विसेज चीफ्स का मेजर मोहम्मद अकरम शहीद को खिराज अकीदत। जेहलम में मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की यादगार पर तकरीब। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर एहसन ने यादगार पर फूल रखे और फातह खानी की।